Rahim. I'm here, Professor Itrat Karnan, with the second year students, exercise number 6.5. और मेरे बच्चे यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अच्छा, इस बात का ख्याल करना कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें निकालनी। फाइंड, ये देखें जी, सेंटर, इलिप्स का सेंटर निकालें। फिर मेरे बच्चे कहता है इलिप्स का फोसाई निकालें। फिर मेरे बच्चे कहता है इलिप्स के वर्टिसेस निकालें। एक मेरे बच्चे इलिप्स की ये कहता है कि इसेंट्रिसिटी निकालें, इसेंट्रिसिटी। एक मेरे बच्चे कहता है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालें। ये हमारा मकसद है। लेकिन इस बात का ख्याल करना कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, जो सवाल के अंदर इलिप्स की इक्वेशन है वो ये वाली है, 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 225। आ जाओ मेरे बच्चे इसके सोल्यूशन की तरफ। हम यूं करते हैं, ये लिख लें 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 25। अच्छा, एक देखें, ये याद रखना, अगर ये वाला लेक्चर अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इलिप्स का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर वो जरूर अटेंड करें, वो जरूर मेरे बच्चे पढ़ लें। 6.5 का पहला लेक्चर प्ले लिस्ट के अंदर देखें, अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, आपको पता है इलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए इस जगह पर मुझे 1 चाहिए, तो इस जगह पर 1 बनाने के लिए मुझे, मैं पूरी इक्वेशन को किस पे डिवाइड कर दूंगा? 225 पे। ये देखें जी, डिवाइड बाय 225। अगर मैं ये देखें 25x स्क्वायर ओवर 225, यहाँ पर मेरे बच्चे 9y स्क्वायर ओवर 225, इधर भी 225 ओवर 225। अच्छा यार, याद रखना मेरे बच्चे कि यहाँ पर चीज़ आपके पास आ जाती है x स्क्वायर ओवर 9, जबकि यहाँ पर y स्क्वायर के नीचे 25, और ये चीज़ कैंसिल हो जाती है तो यहाँ पर 1 आ जाता है। अब गौर करें, हमें कैसे पता चलेगा कि आपका इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जिसके नीचे बड़ी टर्म हो आपका इलिप्स उसके अलोंग है। बताएं मुझे, आपका बड़ी टर्म एक्स के नीचे, वाई के नीचे, इसका मतलब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे है। इसका मतलब है, इसका मेरे बच्चे कंपैरिजन इसके साथ होगा। ये देखिए, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जामा एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आई होप सो कि आपको बात की समझ आ गई हो। इसका मतलब है मेरे बच्चे, अगर कंपैरिजन किया जाए तो ए स्क्वायर 25 है जबकि बी स्क्वायर 9 है। ये देखिए, ए स्क्वायर मेरे बच्चे 25 है जबकि बी स्क्वायर 9 के बराबर है। सी निकाल लेते हैं, सी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर का मतलब है 25 मनफी 9, तो याद रखना मेरे बच्चे सी स्क्वायर विल बी 16 हेयर। अगर मैं इधर भी अंडर रूट ले लूँ, इधर भी अंडर रूट ले लूँ, ये 16 का भी, तो मेरे बच्चे सी किसके बराबर आ जाता है? 4 के। अब ये मुझे बताइए, आपका इलिप्स किधर है? अलोंग वाई एक्सिस है। अगर इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस हो, बार बार कह रहा हूं इंट्रोडक्टरी लेक्चर अटेंड करें, उसके अंदर ये सारे फार्मूले अवेलेबल हैं। देखें, हम इस तरह करते हैं कि पहले मेरे बच्चे बेशक इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। ये इसको पता होगा, इसेंट्रिसिटी का C इज इक्वल टू ए ई फार्मूला होता है, इधर हम पुट कर देते हैं। अच्छा, एक और बात का ख्याल कर लेना मेरे बच्चे, अब ए स्क्वायर अगर 25 है तो इसका मतलब है ए विल बी 5, ए विल बी 5। अगर बी स्क्वायर 9 के बराबर है तो बी किसके बराबर होगा? 3 के। अच्छा, सी इज इक्वल टू ए ई, सी हमें पता 4 के बराबर, ए का पता जो कि 5 के बराबर, ई यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी जो कि निकल आएगी 4/5। इसेंट्रिसिटी हमें मिल गई। मेरे बच्चे यहाँ से हमें इसेंट्रिसिटी मिल गई। अब हम बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं, जो जो चीज़ें हमने मालूम करनी है। मैंने आपको एक बात की हुई है, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो, एक्स की जगह एक्स मनफी एच, वाई की जगह वाई मनफी के रिप्लेस ना हो तो सेंटर ओरिजिन पे होता है। इसका मतलब है सेंटर का मसला भी हल हो गया। चुप करके मेरे बच्चे लिख दें कि इसका सेंटर कहाँ पे है? 0 0 पे। अच्छा, जिसको नहीं पता सुन ले, फोसाई,
फोसाई के अंदर एक एफ, अच्छा ये वाला आपका इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है, इसका मतलब दोनों फोसाई वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे फोसाई का ये फार्मूला, एक 0c, दूसरा होगा मेरे बच्चे एफ डैश जो कि 0 माइनस सी, इधर भी शायद पुट कर दें 0। अच्छा बताएं सी कितना है, सी आपका 4 के बराबर है, 0 4, एक मेरे बच्चे एफ 0 और ये -4। अच्छा तीसरी फिर चीज वर्टिसेस, हम वर्टिसेस की तरफ आते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे वर्टिसेस, ऑब्वियस ही बात है आपका इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है, इसका मतलब वर्टिसेस भी वाई एक्सिस के ऊपर होंगे और वाई एक्सिस के ऊपर कौन 0 होता है, एक्स 0 होता है। इसका मतलब है वर्टिसेस के मेरे बच्चे ये कोऑर्डिनेट होंगे 0 a, बार बार कह रहा हूं इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ें, वहां से ये फार्मूले अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि यहां पर जब ये पुट करोगे 0, a की वैल्यू कितनी है, a की मेरे बच्चे वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर एक 0 5, a डैश यहाँ पर मेरे बच्चे 0 और -5, ये मेरे बच्चे वर्टिसेस आ गए। इसेंट्रिसिटी पहले ही आ चुकी है, अब आखिरी चीज रह गई है और वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल। अब ये बताओ मेरे बच्चे, अगर हम आखिरी चीज चाह रहे हैं और वो भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, याद रखना दो डायरेक्ट्रिक्स होने हैं और दोनों वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। अगर वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स होती है फिक्स लाइन, बार बार कह रहा हूँ वो लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी वो जरूर अटेंड करें। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी, एक होगी y इज इक्वल टू प्लस ए ओवर ई, एक होगी y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई, इधर पुट कर दे y इक्वल टू प्लस, अच्छा a मेरे बच्चे कितना है 5 डिवाइडेड बाई ई मेरे बच्चे है 4 ओवर 5, ये 5 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 25/4। अच्छा यहाँ पर दूसरा और करें तो y इज इक्वल टू माइनस फिर ए आपके पास 5 है, नीचे e जो कि 4/5 है, तो ये 5 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -25/4। याद रखना एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है, एक ये है और दोनों निकलते हैं। इसका मतलब है मेरे बच्चे इस सवाल के अंदर हम लोगों ने सेंटर निकाल लिया, 0 0 था, फोसाई निकाल लिया, वाई एक्सिस के ऊपर था, वर्टिसेस वाई एक्सिस के ऊपर, इसेंट्रिसिटी निकाल ली, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल ली, तो ये जो चीजें डिस्कस करने को कही गई थी हमने कर ली। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। मेरे बच्चे इस बात का आपने ख्याल करना है पार्ट नंबर 4 के अंदर भी यही चीजें कही गई हैं, यही चीजें मालूम करें, लिखें ये पार्ट नंबर 4, लेकिन इक्वेशन यूं है 2x माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस, फिर मेरे बच्चे है y प्लस 2 होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 1। अच्छा जेंटलमैन आपने इस बात का ख्याल करना है कि वो वाला इलिप्स, हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बातें डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला जो इलिप्स होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला जो इलिप्स होता है इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है 0 0। लेकिन अगर किसी का सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो मेरे बच्चे ये फर्क होता है कि उसके अंदर x की जगह रिप्लेस होता है x माइनस एच का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और मेरे बच्चे y की जगह y मनफी के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस सूरत हाल में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच और के। इस बात का ख्याल करना सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे बच्चे होते हैं एच और के, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये फर्क होता है जब सेंटर ओरिजिन पे हो, ये वो होता है जब सेंटर ओरिजिन पे ना हो। अच्छा अब आ जाओ मेरे बच्चे हम अपने क्वेश्चंस की जानिब आते हैं। इसका मतलब है ये वाला जो इलिप्स गिवन है इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं, लेकिन इसके अंदर एक और भी प्रॉब्लम है, वो ये कि हम ये चाहते हैं y की जगह y मनफी के हो, x की जगह x मनफी एच हो, ये 2 ना हो, ये 2x है, x की जगह x मनफी एच हो जाए लेकिन x का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो वो कोफिशिएंट खत्म करवाने के लिए एक मेरा मशवरा है, इसके अंदर से 2 कॉमन ले लें,
लेकिन आपको पता है जब 2 कॉमन लोगे तो 2 स्क्वायर के अंदर से कॉमन ले रहे हैं तो 2 स्क्वायर निकलेगा, x माइनस, अच्छा यहाँ से 2 नहीं था तो यहाँ पे 2 फिर डिवाइड हो जाएगा। आई होप सो कि बात की आपको समझ आ गई होगी। मैंने 2 कॉमन लिया, जब यहाँ से 2, यहाँ पे 2 नहीं था तो यहाँ पे 2 डिवाइड करना पड़ा। अब 2 स्क्वायर के अंदर से ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर बाहर निकल आया। अच्छा, इसकी हमें टेंशन कोई नहीं है, इसलिए इसको कुछ ना कहें, y प्लस 2 होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 एंड 4 कैन बी कैंसिल। मेरे बच्चे इस बात का ख्याल करना, इसका मतलब है ये क्या बन जाता है, x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर नीचे 1, इधर मेरे बच्चे y प्लस 2 होल का स्क्वायर नीचे 16 इक्वल टू 1। याद रखना हमें यहां से देख के सेंटर का पता भी चल रहा है। भला कैसे, x की जगह x मनफी h होता है, y की जगह y मनफी k होता है। इसका मतलब h की जगह 1/2 है, k की जगह मनफी 2 है, क्योंकि y मनफी इंटू मनफी 2 लिख के k का भाई पता चलेगा, y मनफी k होता है। y मनफी इंटू मनफी 2 लिखेंगे तो k मनफी 2 निकलेगा। इसका मतलब है अगर आप जबानी ये जजमेंट करना चाहते हैं कि इसके सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पहले h आता है 1/2, फिर k आता है मनफी 2, ये भाई इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इस बात का ख्याल करना कि हमें ये वाला इलिप्स पसंद नहीं, हमें कौन सा पसंद है, हमें वो पसंद है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। इसलिए हम इसके सेंटर इसको शिफ्ट कर देंगे, मतलब इस इलिप्स को शिफ्ट कर देंगे, ऐसे इलिप्स की शक्ल बना देंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे, फिर उनको दोबारा रीशिफ्टिंग करेंगे। अब ये देखें भला कैसे, आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इसके अंदर ना इसको शिफ्ट करने के लिए x माइनस 1/2 की जगह बड़ा x पुट कर दो और y प्लस 2 की जगह कैपिटल y कर दो। जब यहाँ पर मेरे बच्चे ये फिर याद भी रखना, जब ये पुट करोगे तो कैपिटल x स्क्वायर ओवर 1, यहाँ पर जब पुट करोगे तो कैपिटल y स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। अब याद रखना ये वो वाला इलिप्स बन चुका है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, हम अपनी कैलकुलेशन इसके मुताबिक करेंगे। चलो अगली बात डिसाइड करते हैं कि ये वाला इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। ये अलोंग वाई एक्सिस है क्योंकि बड़ी टर्म वाई स्क्वायर के नीचे है, इसका मतलब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे है। अब ये देखें, इसका मतलब है इसकी इक्वेशन इसके साथ कंपैरिजन होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए, नो सॉरी, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई जो बड़ी टर्म होती है उसको ए स्क्वायर कहते हैं, इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर मैं ये कंपैरिजन करूं तो ए स्क्वायर इज 16, मेरे बच्चे बी स्क्वायर इज 1, फिर अगर ए स्क्वायर 16 के बराबर है तो ए विल बी 4 हियर, अगर बी स्क्वायर 1 के बराबर है तो बी आल्सो विल बी 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूल लेके एक काम करते हैं, पहले सी निकाल लेते हैं मेरे बच्चे, पहले सी निकाल लेते हैं। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है सी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, इधर मेरे बच्चे पुट कर दें, ए स्क्वायर इज 16, बी स्क्वायर इज 1, सी स्क्वायर इज 15। मेरे बच्चे अगर सी की वैल्यू चाहिए, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, इसका मतलब है सी विल बी 15 अंडर रूट, सी की वैल्यू मिल गई। एक काम करते हैं इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, बाकी बातें छोड़ें, पहले कम से कम इसेंट्रिसिटी तो निकाल। देखें सुन लीजिएगा, C इज इक्वल टू ए ई, ये फार्मूला होता है। मुझे E चाहिए तो E कैसे निकलेगा, C ओवर A, मुझे E चाहिए, ऊपर C की वैल्यू 15 का अंडर रूट, नीचे A की वैल्यू 4, ये लो मुझे इसेंट्रिसिटी मिल गई। मेरे बच्चे मुझे इसेंट्रिसिटी मिल गई। अच्छा सर गौर करिएगा, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे पहले, वैसे मैंने सेंटर निकाला हुआ है मेरे बच्चे, मैंने सेंटर निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरे तरीके से आपको सेंटर, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसका उस तरीके से मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपका सेंटर, अब सेंटर पहले किस पे निकला हुआ है, ओरिजिन पे, लेकिन ये सेंटर किसका है, ये इसका है, जिसके बड़े एक्स और बड़े वाई हैं। मुझे किसका चाहिए, जिसके ये छोटे एक्स और छोटे वाई। शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग, बताओ वो कैसे होगा। अगर मैं इसको एक पॉइंट समझूं तो ये बड़ा एक्स है और ये बड़ा वाई है। बड़ा एक्स क्या है, 0, बड़ा वाई क्या है, 0। मुझे इसको छोटे एक्स और छोटे वाई में लाना है। ये बताएं, बड़े एक्स की जगह लिखूंगा x माइनस 1/2 इक्वल 0, तो ये देख लें x विल बी 1/2। बड़े y की जगह क्या लिखूंगा, y प्लस 2 इक्वल 0, तो स्मॉल y विल बी -2। इसका मतलब है मेरे पास जो सेंटर के नए कोऑर्डिनेट्स निकला है वो निकला है 1/2, -2। अच्छा ये देखो, यहां पर भी मैंने यही बताया था, यहां पर भी यही बताया था, ये अल्टरनेट तरीका है, वो डायरेक्ट तरीका है। अब मेरे बच्चे आ जाओ, सेंटर की तरफ हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं,
फोसाई फोसाई। अच्छा, क्योंकि भाई आपका जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस की अलोंग है, इसका मतलब है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो मेरे बच्चे इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट होगा जीरो सी, एक मेरे बच्चे होगा जीरो माइनस सी। तो कोई बात नहीं, इधर पुट कर दें जीरो। अच्छा, सी कितना है? सी इज 15 अंडर रूट। अच्छा, एफ डैश इधर आ जाएगा जीरो माइनस 15 अंडर रूट। लेकिन ये वाले हमें फोसाई पसंद नहीं है, हमें कौन से ये फोसाए हैं इसके, हमें इसके चाहिए। तो आपको पता है इसका तरीकाकार का, दोबारा हम इसको शिफ्ट कर देंगे। अच्छा बताएं भला कैसे? अब इसकी मेरे बच्चे शिफ्टिंग के लिए, इसकी हम शिफ्टिंग के लिए आ जाते हैं कि यहां पर आपके पास आ जाता है। अच्छा, पहले इसकी शिफ्टिंग करते हैं। हमारे पास है एफ जिसके कोऑर्डिनेट है 0 15 स्क्वायर रूट। अच्छा, अगर इसको पॉइंट समझा जाए तो ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई, लेकिन मुझे छोटा एक्स चाहिए, तो कैपिटल एक्स की जगह लिख लूंगा एक्स मनफी 1/2 बराबर है 0, तो स्मॉल एक्स विल बी 1/2। अच्छा, कैपिटल वाई मेरे बच्चे कितना है? वाई प्लस 2 इक्वल टू 15 स्क्वायर रूट। स्मॉल वाई निकाला जाए तो 15 स्क्वायर रूट माइनस 2, इसका मतलब है एफ विल बी 1/2 स्क्वायर रूट 15 माइनस 2। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं आ जाता हूँ एफ डैश की तरफ, जो कि है 0 माइनस 15 स्क्वायर रूट। लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि इसको हमने वापस शिफ्ट करना है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। तो ये बताएं, अगर मैं इसको समझ लूँ कि ये कैपिटल एक्स है और इसको समझ लूँ कि ये कैपिटल वाई, तो ये बताएं कैपिटल एक्स कितना था वो देख लें, एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो स्मॉल एक्स विल बी 1/2। अच्छा, कैपिटल वाई कितना था? वाई प्लस 2 इक्वल टू माइनस 15 स्क्वायर रूट, स्मॉल वाई विल बी माइनस 2 माइनस 15 स्क्वायर रूट। अच्छा, इसका मतलब एफ डैश के कोऑर्डिनेट क्या निकला है? 1/2 मनफी 2 मनफी 15 स्क्वायर रूट। लेकिन मेरे बच्चे ख्याल करना कि अभी हमने फोसाई निकाला। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ रहती है? वर्टिसेस। आ जाओ मेरे बच्चे, हम आते हैं वर्टिसेस की जानिब। अच्छा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मेरे बच्चे इसका एक कोऑर्डिनेट होगा 0 ए, एक मेरे बच्चे होगा 0 और ये माइनस। यहाँ पर ए पुट कर दें। अगर आप लोगों को याद हो मेरे बच्चे, ए कितना था? 4। इधर मेरे बच्चे आ जाएगा 0 और ये -4। लेकिन ये देखें ए 0 4, ख्याल करना ये वर्टेक्स किसका है? ये इसका है, मुझे इसका चाहिए। शिफ्ट कर देते हैं भला कैसे? ये देखें, ये मुझे बताएं, अगर मैं इसको समझूं कि ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स विल बी 0, कैपिटल वाई विल बी 4। अच्छा, स्मॉल एक्स में चेंज करना है तो एक्स माइनस 1/2 इक्वल 0, तो स्मॉल एक्स विल बी 1/2। कैपिटल वाई, वाई प्लस 2 इक्वल 4। अगर स्मॉल वाई निकाला जाए 4 माइनस 2, स्मॉल वाई विल बी 2। इसका मतलब एक बड़ी निकला है 1/2, 2। मेरे बच्चे, अब हम आते हैं ए डैश की जानिब। अच्छा, ए डैश मेरे बच्चे कितना है? 0 और ये -4, लेकिन हमने इसकी शिफ्टिंग करनी है बड़े एक्स से छोटे एक्स की तरफ। अब ये देख लें, कैपिटल एक्स विल बी 0, कैपिटल वाई विल बी -4। कैपिटल एक्स का मतलब है एक्स माइनस 1/2 इक्वल 0, सो स्मॉल एक्स विल बी 1/2। अच्छा, कैपिटल वाई कितना? वाई प्लस 2 इक्वल टू -4, सो स्मॉल वाई विल बी -4 -2, स्मॉल वाई विल बी -6। ये मेरे बच्चे, इसका मतलब है ए डैश के क्या कोऑर्डिनेट निकला है? 1/2, -6। आखिरी चीज मेरे बच्चे, जिसको हम कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखना जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब क्योंकि मेरे बच्चे आपको पता है कि आपका इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है, तो इलिप आपके डायरेक्ट्रिक्स दोनों वाई एक्सिस के ऊपर होंगे, तो आप उनको इकट्ठा करके यूं भी लिख सकते हैं, कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस मनफी ए ओवर ई। भाई अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, अगर आप लोगों को पता हो तो जो हमारा ई था, ए वॉज 4, E was under root 15 over 4. So small capital Y will be
प्लस मनफी 4 और 16 ओवर 15 स्क्वायर रूट। अच्छा, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि ये कैपिटल वाई है, हम इसको स्मॉल वाई में चेंज करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे स्मॉल वाई में वो देखें, वहां से कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई प्लस 2 इक्वल टू प्लस मनफी 16 ओवर 15 अंडर रूट। अगर स्मॉल वाई चाहते हैं तो मनफी 2 प्लस मनफी 16 ओवर 15 अंडर रूट। अच्छा, ख्याल करना ये मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे बच्चे, इस चीज़ को अच्छे तरीके से लिसन करें, एंट्री टेस्ट में हर कहीं आपको ये बड़ी यूज़फुल चीज़ें होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।